which lie over the upper end of the kidney. It produces two hormone called adrenaline and noradrenaline. Adrenaline hormone is also called, क्या बताए थे बताओ, also called, एड्रेनलिन का दूसरा नाम क्या होता है? इमरजेंसी हार्मोन और स्ट्रेस हार्मोन एंड 3F हार्मोन. 3F हार्मोन, ठीक है. 3F मतलब हो गया फ्लाइट, फाइट एंड फ्राइट हार्मोन. It produces in response to cold, anger, hunger, joy and emotional stress. And emotional stress. It also regulate internal temperature of body, heartbeat, and मस्कुलर एक्टिविटी. चलो इसको नोट करो बाबू लोग, जल्दी फटाक से नोट करना. जो नहीं समझ में आएगा पूछो कि सर ये नहीं समझ में आया.
हो गया? शुभजीत, आयुष, शुभजीत, आयुष, रिप्लाई करो। हो गया? यस सर। रिप्लाई करो। हाँ ठीक, हो गया ना? सब समझ में गया? समझ गए इसका? तो हाँ पहले सर। समझाए हुए भी हैं। ठीक है, अब है थाइमस। थाइमस ग्लैंड है ना? देखो तो थाइमस ग्लैंड होगा। थाइमस ग्लैंड है। देखो, थैमस ग्लैंड के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना, समझना होगा यहाँ पे। ठीक है ना? देखो, ये जो होता है ये हार्ट के बिल्कुल भी नजदीक होता है, नियर द हार्ट लिखा हुआ है। और इसमें एक चीज है कि जब कोई भी
मतलब अगर कोई भी पर्सन, मतलब अगर वो चाइल्ड स्टेज में है, तब तक उसका साइज जो होता है वो मैक्सिमम होता है। देखो प्यूबर्टी लिखा है, प्यूबर्टी मतलब एक ऐसा एज हो गया जो मैच्योरेशन स्टेज में चला जाता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं एक प्यूबर्टी एज अप्रॉक्स 14 से 15 साल के बीच तक आता है। तो 14 से 15 साल के पहले का जो स्टेज होगा, उस स्टेज पे ये साइज मैक्सिमम होगा, लेकिन जैसे उससे क्रॉस करेगा एज, धीरे 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 क्या करते रहेगा, वो घट जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, ये ग्लैंड का काम होता है टी सेल को मैचुरेट करना। अब टी सेल क्या है? टी सेल एक ऐसा सेल है जो हमारे बॉडी में डिफेंस सिस्टम मेंटेन करता है। डिफेंस सिस्टम मतलब किसी भी फॉरेन पार्टिकल है जो हमको हार्म कर सकता है, उससे लड़ने का एबिलिटी को बोलता है डिफेंस सिस्टम। उस सेल को वो मेंटेन करता है, आई मीन मैचुरेट करता है। मतलब हमारे बॉडी में टी सेल है। मतलब देखो अभी क्या है कि अभी जो हम लोग जो पैंडेमिक देख रहे हैं, कोरोना वायरस वगैरह, हम लोग बोलते हैं कि न्यूज में देखते हुए कि मतलब उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन रहा है, सॉरी हाँ एंटीबॉडी बन रहा है। ये एंटीबॉडी बनाएगा कौन? तो वो बनाता है टी सेल। कौन बनाता है? टी सेल। तो ये जो ग्लैंड है, ये जो हार्मोन रिलीज करता है, उसका काम होता है टी सेल को बना के रखना, जिसके कारण हमारा बॉडी रेसिस्ट करेगा इन्फेक्शन एंड एलर्जी से। देखो यहाँ इन्फेक्शन एंड एलर्जी लिखे हैं, वही इसमें लिखा हुआ है कि ये ग्लैंड जो है मैच्योरेशन ऑफ टी सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये हार्मोन रिलीज करता है, उसको हम लोग बोलते हैं थाइमोक्सिन। क्या बोलते हैं? थाइमोक्सिन हार्मोन है, जो लिखा है रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स डब्ल्यूबीसी का एक सेल है। किसका? डब्ल्यूबीसी का एक सेल है, जो कि रेसिस्ट करता है हम लोग को इन्फेक्शन वगैरह से। यही है तुम्हारा थायराइड। इसको याद रखना कि ये चाइल्ड में, आई मीन बच्चों में ये ज्यादा डेवलप करता है, जैसे बड़े होते जाते हैं धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। ठीक है, यही है थाइमस ग्लैंड, यही है। अब हम लोग का एक ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड, पढ़ते हैं आगे। ठीक है, इसको नोट करो पहले। देख नहीं रहा है। सर आपका बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा है। क्लियर नहीं आ रहा है? क्या हो गया भाई? नो सर। एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ सर। क्लियर आया? अब ठीक हाँ हुआ? सर, अब आ रहा है। हाँ ठीक ठीक ठीक। हो गया। हो गया।
हो गया शुभजीत? यस सर। बहुत तुम लोग धीरे धीरे लिखता, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। अब हम लोग का नेक्स्ट है पीनियल ग्लैंड। कौन है? पीनियल। पीनियल ग्लैंड। देखो ये जो प्रेजेंट है, ये कहाँ प्रेजेंट है? तो लिखा हुआ है डायंसेफ्लॉन। हम लोग का एक ब्रेन का पार्ट होता है जिसको हम लोग डायंसेफ्लॉन बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली में क्या है कि ये स्टॉक, जैसे मान लो ये डायंसेफ्लॉन है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इस तरह का, इसलिए इसको स्टॉक्ड बोला गया। स्टॉक बॉडी प्रेजेंट ओवर द इपीथैलेमस। एक्चुअली थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ये दो पार्ट है ब्रेन के अंदर में प्रेजेंट है, उसी के ऊपर में प्रेजेंट है, इसीलिए उसको बोलता है एपीथैलेमस ऑफ डायंसेफ्लॉन। डायंसेफ्लॉन एक पार्ट है, उसमें थैलेमस एपीथैलेमस है, और उसी में वो ऊपर में प्रेजेंट है, इसीलिए बोलता है एपीथैलेमस। और ये रिलीज करता है मेलाटोनिन हार्मोन। क्या करता है? और ये कंट्रोल हमारा करता है बायोरिदम्स। बायोरिदम्स मतलब कहते हैं हम लोग का स्लीप वेक साइकिल। जैसे देखते हैं कि हम लोग का सोना जगना, ये सारा जो है ये मेलाटोनिन करता है, ठीक है। उसके अलावा ये मूड, स्लीप एंड सेक्सुअल साइकिल, आई मीन हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं समझने के लिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल। एक फीमेल में एक साइकिल होता है जिसको रिप्रोडक्टिव साइकिल भी बोलते हैं, उसी को सेक्सुअल साइकिल बोल रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मली, ठीक है। तो वो इसी से कंट्रोल होता है। और इसके अलावा इट ऑल्सो मेंटेन डिफेंस मैकेनिज्म, ये भी मेंटेन करता है, ठीक है। ये चलो इसको नोट करो, पीनियल ग्लैंड। अच्छा, पाराथायराइड भी है क्या? अच्छा पहले इसको नोट करो फिर बताना। पाराथायराइड भी होगा तो उसको भी बता देंगे, नहीं तो अब टेस्टिस ओवरी पढ़ाएंगे। पेनक्रियास, टेस्टिस ओवरी, ये तीन बचा हुआ है।
हो गया, लिख लिए? हाँ सर। गया। हाँ, अब हम लोग आते हैं पेनक्रियाज में। ठीक है, बोर्ड दिख रहा है ना, अंधेरा नहीं ना लग रहा है? पेनक्रियाज।
देखो इसमें हम लोग देखें कि जैसे पेनक्रियाज जो है वो हेट्रोक्राइन लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो सामने है तुम्हारे हेट्रोक्राइन। ठीक है, हेट्रोक्राइन क्यों, मतलब ये दो टाइप का ग्लैंड शो करता है, एक एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन। और एक्सोक्राइन अगर है, इसका कहने का मतलब कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए है, और इंडोक्राइन है तो ये हार्मोन्स के लिए है, एंजाइम वो रिलीज करेगा, ये भी दोनों केमिकल ही रिलीज करता है, बट एक एंजाइम और एक हार्मोन। दूसरा चीज है कि एक्सोक्राइन पार्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है, देखो लिखे पेनक्रियाटिक जूस, मतलब एक तरह का यहाँ पे एंजाइम है, या फिर हम लोग लिख सकते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। मतलब ये जो केमिकल है ये एंजाइम है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। अब लिखे द इंडोक्राइन पार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब इंडो, क्योंकि एक्सोक्राइन इंडोक्राइन है, तो इंडोक्राइन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस है, मतलब जो एंडोक्राइन पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है वहां के सेल को कंबाइंड जो है उसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये बहुत सारा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और वही आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस टू टाइप उसके पास होता है, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा, एक से ग्लूकागॉन, बीटा से इंसुलिन। और इंसुलिन जो है कंट्रोल ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, कहने का मतलब अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, ग्लूकोज कोज लेवल अगर अप हो जाएगा तो इंसुलिन उसको क्या करेगा, इसको डाउन करेगा, मेंटेन करेगा। लेकिन अगर अगर कमी हो गया, ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन, अगर डाउन हो गया तो ग्लूकागॉन जो होता है उसको अप करता है, ग्लूकागॉन उसको अप करता है, बस यही है। ठीक है, इसी तरह मेंटेन होता है। चलो इसको नोट करो फटाक से। सर हो गया। हो गया। हम्म।
चलो, इसमें समझ गया, इसमें कुछ समझना है तो? हाँ सर, समझ में आ गया। चलो ठीक है। अब हम ठीक है, तो देखो ओवरियन टेस्टिस को गोनाड्स बोलते हैं, इसको ध्यान रखना, तो हम वो लिख देते हैं गोनाड्स। इसमें ओवरी एंड टेस्टिस हो, ठीक है। सबसे पहला जो पार्ट है वो है ओवरी, ओवरी, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। इट इज प्रेजेंट इन फीमेल बॉडी, फीमेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट रिलीज टू इम्पॉर्टेंट हार्मोन। पहला पहला एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो पहला है एस्ट्रोजन, इट मेंटेन secondary sexual characters in female such as काफी और प्रोजेस्टेरॉन। इट मेंटेन प्रेगनेंसी, ठीक है। ओवरी also involve in formation of ova, ओवा, ठीक है। और दूसरा पार्ट है टेस्टिस, इट इज प्रेजेंट इन मेल, इट रिलीज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, हार्मोन, इट रिलीज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, हार्मोन, ठीक है। testosterone hormone, it releases testosterone hormone. Testosterone is testosterone is testosterone is maintain secondary sexual characters, ये ठीक है। ये तुम्हारा मेल एंड फीमेल एंड ओवरियन टेस्टिस कंप्लीट हो गया, ठीक है। हार्मोन का जो भी टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। पहले इसको नोट करो, फिर हम आगे थोड़ा बात करते हैं। आई मीन और अगर है पैराथायराइड वगैरह भी है तो बता दो, हम बता देंगे। पहले इसको नोट कर लो आराम से।
हो गया। हो गया, चलो इसको समझ गए। इसमें कोई दिक्कत है पूछ सकते हो। देखो इसमें यह है ओवरियन टेस्टिस बता रहा है हाँ सर, हम जिसमें समझ हार्मोन, लिए। हाँ हार्मोन से रिलेटेड है, दो ही हार्मोन है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, और इसमें एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन मेल में होता है। ठीक है, चलो अब बताओ, अब कोई वैसा ग्लैंड जो छूट गया है, कोई वैसा ग्लैंड जो छूट गया है जो तो नहीं हम बताए हैं, तो बता सकते हो, अभी हम बता दिए। सारा हो गया, बताओ सारा टॉपिक कवर हो गया या फिर कुछ बचा हुआ है, बोलो। रिप्लाई करो सुभजीत। सर सुबोधी से पूछिए। यस सुभजीत, सुभजीत से ही पूछ रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे हो। कुछ टॉपिक वैसा है जो छूटा है वो बताओ, कि सर इसमें ये टॉपिक छूट गया है, हमको जहां तक तुम बोला था वो हम करा दिए हैं। और अगर कोई वैसा टॉपिक जो नहीं पढ़ा है देख लो नोट्स, अगर कुछ छूटा है बुक देख लो, अगर छूटा है तो वो अभी डिस्कस करके खत्म करेंगे। ये चैप्टर खत्म हो गया, और मतलब अगर इसके बाद नहीं है तो खत्म हो गया, और कोई है तो बोलो हम बता देते हैं। ठीक। देख लो एक बार नोट्स देख लो, कोई बात नहीं। यस सर। नहीं सर। कंप्लीट हो गया, हाँ चलो ठीक है। और बताओ, अब तो ये चैप्टर खत्म हो गया, नेक्स्ट चैप्टर क्या पढ़ाना है, नेक्स्ट चैप्टर क्या स्टार्ट किया जाए। हेलो। हेलो। हाँ बोलो बोलो। हाँ सर, आपका आवाज नहीं आ रहा था, उसे चेक करो। हो गया, आवाज हो गया, चलो ठीक है, आ रहा है ना आवाज। हाँ सर। बोलो हाँ। क्या पढ़ा, हाँ बोलो क्या पढ़ा दें।
क्या वन नहीं बताएगा कौन सा चैप्टर पढ़ाना है? चुप हो गया सुभजीत। आयुष हेलो हेलो हेलो। हाँ सर। बोलो क्या पढ़ाना है? चुप हो गया। हाँ, adolescence and accompanying changes। अच्छा एडोलसेंस पढ़ोगे, ठीक है। चलो एडोलसेंस स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। ऐसे इसको हम डिटेल से नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे। देखो एडोलसेंस होता क्या है समझना। एडोलसेंस एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें जिसमें कुछ ना कुछ बॉडी में चेंजिंग होता है, शेप साइज या जो भी बोल सकते हो, ठीक है। मतलब शेप साइज में मेनली चेंजिंग होता है और बहुत कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोग को ऑब्जर्व मतलब हम लोग उसमें देखते हैं। अब एडोलसन स्टेज है क्या, इसको कैसे समझेंगे? तो एडोलसन स्टेज जो है एक मैच्योरिटी फेज है। क्या है? मैच्योरिटी फेज है, जो कि ग्रोथ के हिसाब से इसको देखा जाता है। जैसे मान लो कोई पर्सन ग्रोथ कर रहा है, ग्रोथ होते हुए भी वहां पे ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे मान लो कोई छोटा बच्चा है, धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, एक एज तक आ जाता है, तो उसके बाद हम लोग क्या होता है, अरे इसमें मैच्योरिटी नहीं आया है, इस तरह का हम लोग बात करते हैं। बट वो सब चीज तो बोलने की बात है, वो इससे रिलेटेड नहीं, बट बोलते हैं। लेकिन जब ग्रोथ स्टेज का भी, क्योंकि लाइफ स्पैन है, पूरे लाइफ का जो पीरियड है, जन्म से मरण तक का जो पीरियड है हम लोगों का, वो 4 फेज में कंप्लीट होता है। तो पहला फेज है जुवेलाइन फेज, जिसमें कोई बच्चा ग्रोथ करता है, बड़ा होता है, सेकंड साइज जो बॉडी का है वो बढ़ता है, मतलब लंबा जो भी है वो होता है, जो कि एज अप्रोक्स 15 से 16 साल के अप्रोक्स में सबका रखा गया है। जैसे उसके बाद एज क्रॉस करता है तो हम लोग मैच्योरिटी फेज में बोलते हैं कि हाँ ये मैच्योरिटी फेज में चला गया है। अब वो जो फेज है वो किसका फेज है? तो ग्रोथ के हिसाब से अगर मैच्योरिटी फेज को डिफाइन करे तो उसमें एडोलसेंस आता है। और जब एडोलसेंस आएगा तब बॉडी में कोई ना कोई चेंजिंग होता है, शेप साइज या फिर बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो चेंजिंग होता है, बहुत सारा फिजियोलॉजिकल फंक्शन होना स्टार्ट है, जैसे स्वेटिंग, फिर स्वेटिंग स्टार्ट होगा ज्यादा, फिर ऑयली वगैरह जो होता है वो सब, बॉडी का शेप एंड साइज में थोड़ा वॉइस वगैरह जो है वो चेंज होता है, हार्मोनल कुछ ना कुछ स्टेज का भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्योंकि प्यूबर्टी स्टेज हम बोलते हैं ये एक ऐसा स्टेज है जो मेच्योरिटी प्रोवाइड करता है, आई मीन मेच्योर फॉर्म बोलते हैं उसको, किसका? रिप्रोडक्शन का। बट ग्रोथ का अगर मेच्योरेशन फॉर्म देखा जाए तो वो है एडोलेसेंस, ठीक है, जिसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग होता है हार्मोन्स वगैरह में और उसका फिजियोलॉजिकल फंक्शन थोड़ा अलग है। इस केस में हम लोग को इस टॉपिक में यही डील करना है कि एडोलेसेंस है क्या, कैसे चेंजिंग होता है, कैसे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर हम लोग देख सकते हैं, कैसे उसका मतलब कह सकते हैं कि कैसे मतलब हार्मोन कौन कौन सा डिपेंड है, क्या करना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि हेल्दी खाना वगैरह भी इसी में हम लोग को खाना चाहिए, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेल्दी डाइट लेंगे तो ग्रोथ बहुत अच्छे से होगा, और वही ग्रोथ पीरियड ही एडोलसेंस पीरियड एक तरह का कहलाता है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा ब्रीफ था कि एडोलसेंस क्या है, इसमें क्या पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास जब स्टार्ट करेंगे तो प्रॉपर वे में इसका डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करेंगे और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, हार्मोन्स वगैरह पे देखेंगे, हार्मोन भी क्या मतलब, हार्मोन से क्या, सॉरी, हार्मोन कैसे डिपेंड करता है एडोलसेंस स्टेज को, फेज को, ठीक है। फिर हम लोग जो चेंजिंग है वो क्या क्या चेंजिंग है, कैसे करता है, इस तरह से हम लोग उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ग्रोथ का रेट भी उसमें देखा जाता है, ग्रोथ छोटा लंबा जो हाइट वगैरह है वो भी देखा जाता है, तो हम लोग वो चीज नेक्स्ट क्लास एडोलसेंस में स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो गया, तुम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका टॉप आई मीन एक्सरसाइज क्वेश्चन बना के रखना, अगर कुछ डाउट होगा तो पहले डाउट सेशन चलेगा, उसके बाद फिर हम चैप्टर पे आएंगे, ठीक है। आज इतना रहने दो, ठीक है। और एडोलसेंस एक बार रीड करना जरूर, जो हम बोले तो तुमको सब कुछ वहां पे दिखेगा क्या है नहीं है, जो हम बताए तुमको मतलब एक शॉर्ट में कि हाँ शेप एंड साइज है, ग्रोथ है, फिर हार्मोन का डिपेंडेंसी है वगैरह जो भी है वो सब तुमको वहां पे मिलेगा, ठीक है। सो आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। ठीक है कोई सर। दिक्कत? हाँ, नेक्स्ट क्लास एक्सरसाइज बना के लाओगे, उसका जो प्रॉब्लम होगा पहले डिस्कस होगा, फिर हम लोग आगे चैप्टर में प्रोसीड करेंगे, नहीं तो ऐसा नहीं कि सीधा
डाउट वगैरह पूछे नहीं, और एक्सरसाइज वगैरह जरूर बनाना, ताकि डाउट निकलेगा तो और बहुत कुछ क्लियर होगा, तुमको रटने का जरूरत कम पड़ता है डाउट वगैरह में। अगर तुम पढ़ते हो, नई प्रॉब्लम आए तो डाउट पूछो, जिससे रटने का जरूरत कम पड़ेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास हम लोग इस पे एडोलसेंस पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? आज के